71वीं बीपीएससी की तैयारी के क्रम में हम 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। अब उसी की कड़ी में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस को देखते हैं। 69 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कर दिए गए थे। 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार? ठीक है, तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग। देखिए, आजकल अक्सर आप समाचार पत्रों में पढ़ते थे कि बालू खनन अवैध पर बिहार सरकार ने रोक लगा दिया है और बहुत सारे आवश्यक कदम उठाए गए हैं, यानी कि बालू खनन उद्योग हमारे बिहार में है। एक देखते कृषि आधारित उद्योग। निश्चित तौर पर हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो आधार है बिहार का, वो कृषि और कृषि संबंधित उद्योग है, यानी कि सी और डी दो तो होगा ही होगा, यानी कि सी और डी तो होगा, यानी कि ई ऑप्शन हम लगाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। बी में देखते हैं वन आधारित उद्योग। बिहार में बहुत जगह जो है वन काफ़ी सघन है, चौड़े पत्ते वाले हैं, तो वन से जो आवश्यक लकड़ियाँ के साथ साथ बहुत सारे वन उत्पाद होते हैं जिससे हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं एज ए इंडस्ट्री के तौर पर, यानी कि इसका जो आंसर होगा एक से अधिक, ई ऑप्शन होगा। 71 नंबर क्वेश्चन जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो जिसको नियुक्त करता है उसका त्यागपत्र भी वही स्वीकार करेगा। ठीक है, हम लोग जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अपने डिपार्टमेंट से जो वर्किंग होंगे एनओसी लेते हैं, तो एनओसी कौन देते हैं? एसीएस देते हैं या फिर आपके ऑफिस हेड देते हैं। ठीक है, तो जो आपको अपॉइंट की है वही आपको परमिशन देंगे और वही आपका त्यागपत्र स्वीकृत करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। तो त्यागपत्र वो किन को देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त ही किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है तो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम भारत के पहले श्रम मंत्री थे। बी काका साहेब कालेकर, सी BD शर्मा, डी BR अम्बेडकर। देखिए, भारत के पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति जो थे वो काका साहेब कालेकर थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। BR अम्बेडकर विधि मंत्री थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो काका साहेब कालेकर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, राय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, हम गवर्नर वाले वीडियो में इसके बारे में अच्छा से डिस्कस किए थे कि राय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति जो है और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया तो जाता है, लेकिन उसको हटाने का अधिकार राय लोक सेवा आयोग के भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, राय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है और उसके हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 74 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? सभी लोग जानते हैं, डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। 25 वर्ष इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा। 25 किसी व्यक्ति को लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक उम्र सीमा है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए इसकी उम्र सीमा 30 वर्ष है। और PRI सिस्टम यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में यानी पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 21 वर्ष है। और 18 वर्ष क्या है? वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है। वो किस में है? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा पारित किया गया था और 1989 में से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, कौन करते हैं भाई? सबको पता है, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, वो केंद्र द्वारा मनोनीत होता है। अनुच्छेद 153 कहता है भारत का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का एक वीडियो बनाए थे, उसमें आप इसके बाद प्योर डिस्कशन इसमें देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? कई बार पूछा गया था, मेरे ख्याल से 64वीं का क्वेश्चन है, लेकिन 68वीं या 69वीं में क्वेश्चन पूछा गया। ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 332। ठीक है, इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 333। ठीक है, आर्टिकल 330 यानी अनुच्छेद 330 में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 332 में क्या है? राज्य विधानसभा में इनका आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन 77। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, बी संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, भारत का जो संसद है 3 लोगों से बना हुआ है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। देखिए, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा क्यों होता है? इसके पीछे क्या है कि कोई भी जब कानून बनता है, जब कोई अधिनियम पारित किया जाता है, तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद यह कानून का रूप कब लेता है? जब राष्ट्रपति इसको अप्रूव कर देते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही कोई कानून पारित समझा जाता है, यानी कि कानून बनाने में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की तीनों की अपनी भूमिका है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। 78 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उसके बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। देखिए, इसके क्या है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है, और यह क्या है? DPSP में है। किसमें है? DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 का वर्णन है, ग्राम पंचायत का गठन है। यानी कि DPSP में क्या है कि अगर यह कोई राज्य सरकार इसको लागू नहीं करती है तो आप इसके लिए आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में क्या है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत को अपनाया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है, उनके कार्यों को, यानी चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को अनुच्छेद 50 के द्वारा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 48 क्या है? देखिए, हमारे पशुपालन और कृषि मुख्य पेशा है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 33 क्या है? बहुत बेहतर तो नहीं जानते हैं, लेकिन अनुच्छेद 33 में मोटा मोटी क्या है कि जब किसी में मार्शल लॉ लागू है, यानी कि सेना का शासन लागू है, तो वहाँ मौलिक अधिकारों का निलंबन किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में निर्देश देता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में बहुत जगह सेना का शासन चलता है, तो वहाँ फंडामेंटल राइट लोगों को कैसे रेगुलेट किया जाएगा उसके बारे में बताता है। 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन। किस पर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। 2000 में बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ था और 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व आया था। 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संतुति यानी अनुशंसा का अधिकार दिया गया ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ठीक है, सरकारी आयोग गठन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। 1983 में तो होगा ही नहीं, क्योंकि उस समय तो एक गठन हुआ था। किस लिए हुआ था? केंद्र राज्य संबंधों के बीच में मधुर संबंध कैसे स्थापित किया जाए, राज्यपाल के लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया था। और जो रिपोर्ट सबमिट किया था वो साल था 1987-88। कभी कभी 87 दिया जाता है, कभी कभी 88 दिया जाता है, लेकिन इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया था वो 1987 में सरकारी आयोग ने अपने रिपोर्ट को सबमिट किया था। ठीक है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के बारे में मेरे ख्याल से एक वीडियो भी हमने बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 269 क्या है? मेरे ख्याल से वो GST वगैरह से कुछ संबंधित है। अनुच्छेद 269 से GST के बारे में ही संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या है? लोकसभा के लोग मिलकर सबसे बुजुर्ग या फिर एक परंपरा चली जो सबसे सीनियर है उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब अगले क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।